Good morning to all of you. And today we are going to start the new chapter. Name of the chapter is chemical bonding. It is an important chapter for JEE, NET as well as CET. ये तीनों भी पर्पस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेट के अंदर इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर कंसेप्चुअल बेस के ऊपर है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंसी क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एलिमेंट की ये अगर पता होता है तो आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते आएंगे, और केमिकल बॉन्ड अगर आते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पार्ट के आंसर्स जो भी क्वेश्चंस दिया होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये कुछ टॉपिक बनता है केमिकल बॉन्डिंग से। तो सबसे पहले डिस्कस करना हमें कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली केमिकल बॉन्ड 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज सिमिलर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जनरली देखा जाए तो सिमिलर होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। What is a chemical bond? The linkage between chemical bond होता क्या है? Chemical bond. Do you know the chemical bond? Chemical bond मतलब the linkage between two element formed by transferring electron or sharing electron to form compound known as केमिकल बॉन्ड। उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड, नन्हे से प्यारे से केमिकल बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला नन्हा सा बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। दूसरा नन्हा सा प्यारा सा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हमें इन बॉन्ड को समझना है अभी पहले। ओके, ये बॉन्ड अगर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाई द मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं। देखो, जनरली देखा जाए तो एलिमेंट कितने हैं? कितने एलिमेंट्स है? 180 नहीं है। कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है। मुझे कंपाउंड बताओ कितने हैं? कितने कंपाउंड्स है? इससे डबल है 118 से, या 500 है, 400 है, कितने? 1000 है, 999 है ऐसा कुछ? इनफाइनाइट कंपाउंड्स है। क्या है? कंपाउंड इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते उसे। मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स है। एलिमेंट 118 ही है और कंपाउंड कितने हैं? बहुत ज्यादा कंपाउंड है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? तीनों में से कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है इसमें। इस बॉन्ड को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। लिंकेज होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम के बीच में क्या होता है? लिंकेज होता है। किस तरह से लिंकेज होगा? या तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करें, एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और लिंकेज फॉर्म करेंगे। दो तरीके से लिंकेज फॉर्म होते हैं। दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन देके या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। जो लिंकेज फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, एलिमेंट और मॉलिक्यूल और टू मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पार्ट आता है ये केमिकल बॉन्ड के बेसिस के ऊपर है। हमें इनको डिस्कस करना है। आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट होता क्या है, कोऑर्डिनेशन होता क्या है। आपको तीनों भी बॉन्ड पता होने चाहिए, तब जाके आपको आगे वाले
कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, या मॉलिक्यूल एक्चुअली कैसे दिखता है, कैसे बनता है मॉलिक्यूल, उसके बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, वो वाले पार्ट डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस पार्ट, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस द ionic bond, covalent bond and coordination bond. Finish. Okay. Let's start the ionic bond. देखो ionic bond फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। पता है आपको? विच एलिमेंट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, कौन से एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है उसके लिए, ये मैंने पढ़ाया था आपको पहले। क्या कंडीशंस होती है, क्या कंडीशंस होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, क्या कंडीशंस होती है पता है आपको? भूल गए? पता है क्या? बता इच्छा, इच्छा बता, कौन सा पार्ट था जो एक्सप्लेन किया था? यस करेक्ट। देखो क्या पार्ट है हमारे पास, कंडीशंस क्या होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए? इफ लास्ट शेल ऑफ एलिमेंट कंटेन कितने कंटेन करता है? 3 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, देन इट डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक्सेप्शन हीलियम है इसमें। एक्सेप्शन क्या आता है? हीलियम, सिर्फ हीलियम नहीं करता है ये, एक्सेप्शन आता है हीलियम He। देखो इफ द लास्ट शेल ऑफ एलिमेंट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन देन इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट शेल के अंदर, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 3 या 3 से कम,
तो ऐसे एलिमेंट क्या करते, इलेक्ट्रॉन को क्या करते, डोनेट करते, दे देते। और सेकंड कंडीशन क्या थी लिखी हुई, सेकंड कंडीशन लिखी थी हमने, अगर, ऐसे लिखा था ना, अगर, है ना, ऐसे लिखा था हिंदी के अंदर, अगर लास्ट शेल या वैलेंस शेल, लास्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो तो ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। गॉट इट, ये दो कंडीशंस लिखी थी। एक्सेप्ट कितने करते हैं, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, मग कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जितने लगेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें आगे का पार्ट डिस्कस करना है। ओके, इसे लिख लो, फिर मैं आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, आपके पास लिखा हुआ नहीं है। तो देखो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, आयोनिक बॉन्ड
कैसे फॉर्म होता है? पहला केस है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के केस के अंदर जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय one element and received by another element, bond formed by transferring of electron by one element and received by another element. It form between, देखो ये किसके बीच में फॉर्म होता है? It form between, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज को कहते हैं हम मेटल। तो ये किसके बीच में फॉर्म होगा? मेटल। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज को कहते हैं हम नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये फॉर्म होता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसका एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड फ्लोरीन मान के चलते, फ्लोरीन लिया है हमने, ओके, सोडियम एंड फ्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? कितना है? 11 है। और फ्लोरीन का 9 है। देखो हमें अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ मिलेगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें मिलेगा, पहला एक सोडियम है, उसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, 1 2 3 4, और ये इसका तीसरा शेल है। दिखाई दे रहा है आपको शेल सबको? हाँ ठीक है। ये फ्लोरीन का पहला शेल है और ये फ्लोरीन का दूसरा शेल है, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड शेल। थोड़ा ऐसे निकाल लेता हूँ, दोनों को ही निकाल लेता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड शेल। देखो फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में क्या है? इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये टिम्बू बना दो, यहाँ पे टिम्बू दिखाई दे रहा है, टिम्बू। सेकंड में कितने टिम्बू हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 आएगा। इसके अंदर कितने हैं टिम्बू? 9 है, मतलब ये 2 आ गए। लास्ट शेल में कितने इसके? 1 2 3 4, ऐसे फिलअप करते हैं पहले सिंगल सिंगल, और बाद में जो 5th इलेक्ट्रॉन आता है उसको पेयर में पुटअप करना है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। अभी इन दोनों के बीच में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? मुझे ये बताओ, किसकी टेंडेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है? सीधी सोडियम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों डोनेट करेगा? इधर फर्स्ट बेंच, इधर भाई, द सोडियम डोनेट द इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन से। कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर जाते तो 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते, लास्ट शेल में अगर 3 से इलेक्ट्रॉन कम होते तो डोनेट करेगा। इसके पास 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा, तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ये डोनेट करेगा, ये लेगा, सिंपल बात है। यहाँ पे लेने के लिए देखो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, किसमें? फ्लोरीन में शिफ्ट होगा। फ्लोरीन में शिफ्ट होगा तो ये शेल क्या होगा? यहाँ पे सोडियम फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे अभी, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कौन है? सेकंड फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन फर्स्ट शेल, फ्लोरीन का सेकंड शेल। फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2। सेकंड शेल में कितने आए अभी? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और किससे एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन? सोडियम से। जिससे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेगा उससे क्या करेगा? ये बॉन्ड फॉर्म करेगा,
और ये बॉन्ड बन के आता है यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड कहलाता है ये? आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। लिख दो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेकंड एलिमेंट क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर ऐसी केस बनती है तो इस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा ये? आयोनिक बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूं, आपको ट्राई करना है उसे। सेकंड केस है मैग्नीशियम Mg एंड क्लोरीन, इनके बीच में हमें बॉन्ड फॉर्म करना है। ये पहले लिख लो, इसको ट्राई करो, नहीं आता फिर मैं समझाता हूं।
देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की जो कंडीशन है, इस मैग्नीशियम के कंडीशन के अंदर क्या है, मैग्नीशियम का ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास, मैग्नीशियम के पास। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये आ गए इलेक्ट्रॉन इतने, 1 2। अभी देखो अभी पार्ट क्या आता है हमारे पास, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कौन रिएक्ट हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, Cl की अगर बात करते हैं तो Cl के पास जो पार्ट है यहाँ पे वो कितना है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और भी एक शेल है इसके पास, थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 15 कैसे 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 नंबर पे आता है ये। 2 यहाँ पे 8 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7। ओके, देखो यहाँ पे ये कितने देना चाहता है, ये 2 देगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, बट इसे एक इलेक्ट्रॉन का क्या, उसका क्या, तो यहाँ पे आपको 2 Cl के मोलिक्यूल्स लेने, कितने 2, यहाँ पे एक Cl और एक Cl लेना है, क्योंकि ये एक ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो हमें 2 Cl के मोलिक्यूल चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। और उसके बाद में कुछ कंपाउंड ऐसे फॉर्म होता है इसका, देखो अभी मैं बीच वाले शेल को नहीं बनाता हूँ, Mg का पार्ट यहाँ पे आएगा, फिर Mg फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेकंड पार्ट होगा Cl, एक क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3, और इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके 1 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है यहाँ पे, 1 2 1 1 2, यहाँ पे ये हो गए। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं कौन से, मैग्नीशियम के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इसका और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इससे जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड। मतलब यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है MgCl2, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा उसके साथ शेयर करेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर हो रहा है, एक्चुअली मैग्नीशियम डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन, बट एक क्लोरीन लिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो हमें क्लोरीन के क्या करने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा तो ये मॉलिक्यूल लेगा, और इनके बीच में क्या होगा, MgCl2 कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, MgCl2। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड। ओके, नोट डाउन।
नेक्स्ट है इसमें से कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? कौन सा पार्ट है इसमें से? सेकंड, व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब द लिंकेज फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिंकेज form between two non-metal एलिमेंट, दो नॉन मेटल एलिमेंट के बीच में जो लिंकेज फॉर्म होता है, लिंकेज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? डोनेट होते थे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन known as कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे हम इसे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। देखो एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल है कार्बन एंड फ्लोरीन ले लेते हैं। अगेन फ्लोरीन का नंबर आ गया। देखो कार्बन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने पता है? नहीं पता है। सेकंड शेल में पता है कितने हैं? नहीं पता है। पता है कितने हैं? यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1 2 3 4। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे आता है? फ्लोरीन ये इसका फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ये सेकंड शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता है? पता है। कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ यहाँ पे, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा भैया, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। इसके बीच में कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। मुझे ये बताना है अभी कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन करेगा या फ्लोरीन करेगा? यहाँ पे ये दृष्टि, विच एलिमेंट डोनेट द इलेक्ट्रॉन हियर, कार्बन या फ्लोरीन? कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कार्बन करेगा या फ्लोरीन करेगा, या दूसरा कोई और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? ऐसे कुछ होगा? दृष्टि, यस कार्बन। यही मुझे मतलब आपसे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि आंसर कार्बन ही होना चाहिए। क्यों करेगा? फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो ये क्यों देगा? ये गरीब है, ये नहीं देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैंने आपको एक कंडीशन लिख के दी थी। सेकंड रूल पढ़ो, रूल पढ़ो सेकंड क्या है तो। सेकंड रूल पढ़ो। पढ़ लिया रूल? क्या रूल है? एक्सेप्ट करते मतलब लेने की कोशिश करते। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो ये देगा या लेगा? क्या लेगा? ये देगा या लेगा? लेगा। मतलब दोनों के कंडीशंस क्या है अभी इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन है? ना तो ये देना चाहता है ना तो ये देना चाहता है। देना चाहता है कोई नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? दोनों आपस में समझौता करते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। डोनेट लिखा है कि यहाँ पे शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन का पार्ट आया है। यहाँ पे क्या आया है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है तो कुछ इस तरह से होती है। देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो ये कार्बन फर्स्ट सेकंड, दूसरा आता है हमारे पास फ्लोरीन, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। इस तरह से क्या होता है? यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कंडीशन देखो सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3
4, यहाँ पे जो आएगा अभी पार्ट एज इट इज आएगा। देखो इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है लास्ट शेल के अंदर के, है इसके लास्ट शेल में कितने थे 7, 7 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ है, और यहाँ पे 4 थे तो 4 में से भी किसी का लॉस नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, और ये शेयरिंग वाले बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग फॉर्म हुई है इसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मुझे बताओ कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। फ्लोरीन का हुआ है क्या, फ्लोरीन का हुआ है, क्यों दृष्टि, इसको 8 चाहिए थे, 8 उसके कंप्लीट हो गए अभी शेयरिंग के साथ साथ, इसके कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे इस कंपाउंड को कंप्लीट करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हमें पड़े अभी, 1 2 3, तो हमें 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल चाहिए। तो 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा यहाँ पे करेगा, तीसरा यहाँ पे करेगा। तो इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन की भी कंप्लीट होगी और फ्लोरीन की तो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो इस बॉन्ड को कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, उसको सॉल्व करना है, और वो है कौन सा है, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड, ठीक है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन से अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन एंड, देखो हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन की केस एक्सेप्शन होती है, याद रखो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। ये पार्ट हमने डिस्कस किया है कहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट, पता है इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ तो उसमें पार्ट है।
ऑक्सीजन के लिए दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन, ये इसका फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑक्सीजन है हमारे पास, वो ऑक्सीजन, और इसके पास शेल, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। ओके, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो दोनों की आपस में बॉन्डिंग होगी, तो कौन सा, कितने इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड होते हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग फॉर्म होती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा। आफ्टर द शेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ बॉन्डिंग बिटवीन देम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है फर्स्ट शेल और उसका है सेकंड शेल। सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन यहाँ पे इसका ये शेल और उसके बाद में ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, यहाँ पे शेयरिंग। देखो इस केस से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे शेयर हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हमारे, इस साइड में, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से क्या होती है, डबल बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ये होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या बनता है ये, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म करना है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। ओके, बनाओ। क्या, बीच में होते, बीच में होते, बीच में। रिवॉल्व क्यों करना है, बात सॉल्व करो इसे।
हो गया क्या? हो गया क्या रे? हो गया बना के? देखो लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अभी इसका। ये है कौन सा बॉन्ड है हमारे पास? नेक्स्ट इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है? द बॉन्ड फॉर्म बाय the bond formed by the bond formed by coordination bond, the bond formed by sharing of lone pair of electron to electron deficient atom or species known as coordination bond। क्या कहते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। मतलब बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है, जैसे कि देखो NH3 प्लस H प्लस अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया? H प्लस। मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है? इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक बॉन्डिंग फॉर्म होती है और इस बॉन्डिंग के कारण ये बन जाता है NH4 प्लस। क्या बन जाता है ये? NH4 प्लस। इसे कहा जाता है कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। या तो फिर ये केस पहली हुई, सेकंड केस ऐसी हो सकती है H2O प्लस H प्लस। यहाँ पे H2O प्लस H प्लस के अंदर क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से एक लोन पेयर ये शेयर करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के पास। कंपाउंड बन के आता है H3O
प्लस। इस टाइप के बॉन्ड को, मतलब जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते, शेयर होते, उस बॉन्ड को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। थर्ड एग्जांपल आता है BF3। यहाँ पे NH3, BF3 और NH3 के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होते हैं एमटीपी ऑर्बिटल्स के अंदर। कहाँ पे? एमटीपी ऑर्बिटल्स के अंदर शिफ्ट होते, जिसके कारण यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है BF3 के बीच में। मतलब यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रक्चरली लिखा जाएगा BF यहाँ पे NH एंड H, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इनके बीच में बॉन्ड होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है ये? फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। पर बोरॉन इलेक्ट्रिकली डिफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, बट इसका ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इस तरह से क्या होता है? ये थर्ड टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसे लिख लो। वेयर है, देखो आज के लिए जो भी इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जैसे कि लेविस एंड कोसेल अप्रोच क्या होता है, उसके साथ साथ हमें डिस्कस करना है लेविस स्ट्रक्चर, मतलब कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्कस क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, और कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि बॉन्ड होते क्या है। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस क्या करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक,
वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेवी स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, उसके ऊपर चार्ज है, देखो यहाँ पे कुछ चार्ज आया, ये प्लस चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से, तो हमें ये पता करना है ये चार्ज किसकी वजह से, तो ये आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसे डिस्कस करने वाले। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। हाँ।